कुछ वर्ष पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या खूब कहा था, आप कई चीजों पर संदेह कर सकते हैं पर मेरी राजनीतिक परिपक्वता पर संदेह नहीं कर सकते। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कही थी। आज भी ये बात भाजपा की राजनीतिक कार्यकुशलता को परिलक्षित करता है। कब वे कौन सा दांव चले किसी को पता ही नहीं चलता और लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, जैसा वे अभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में जगदीप धनखड़ के चुनाव से हुए हैं। क्यों हिला डाला ना। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुनकर न केवल भारत के अनेक चुनावी विश्लेषकों को धता बताया गया, अपितु एक साथ कई निशाने साधे गए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने इतना तो सुनिश्चित कर लिया कि उसे कम से कम विरोध का सामना करना पड़े, और उल्टे विरोधी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कुंठा में अपना ही उपहास उड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु जब प्रश्न उठा कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, तो मौसमी विश्लेषकों की कृपा से अनेक नाम सामने आए। किसी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रस्ताव रखा क्योंकि उनके पार्टी के भाजपा में कथित विलय की अटकलें तेज हो रही थी, तो किसी ने आरिफ मोहम्मद खान का नाम सुझाया। कुछ ने वेंकैया नायडू को बनाए रखने की बात की, तो कुछ ने मुख्तार अब्बास नकवी तक के नाम को सुझाया। ऐसे में बीजेपी भी लाइक बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। संसदीय बैठक के पश्चात भाजपा ने निर्णय किया कि उनका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कोई और नहीं अपितु बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे। इसकी घोषणा स्वयं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपने साथ एक बहुत ही विविध वैधानिक, विधायी और संवैधानिक करियर को साथ ला रहे हैं। उन्होंने सदैव कृषकों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़ों का हित ही चाहा है। मैं बेहद प्रसन्न हूं कि वे हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। परंतु प्रश्न तो तब भी उठेगा, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से क्या लाभ होंगे, और यदि वे विजयी हुए तो विपक्षियों के रातों की नींद क्यों उड़ सकती है। यह बात टीएमसी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस समय उनकी हालत कुछ ऐसी है। साला जिए कि नहीं जिए। असल में जगदीप धनखड़ जब से बंगाल के राज्यपाल बने, तभी से वे बंगाल प्रशासन, विशेषकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखों में उसी प्रकार खटकते रहे हैं जिस प्रकार 1990 के दशक में कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आंखों के नासूर थे। इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा कभी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती थी, वो टीएमसी के अराजक और अनुशासनहीन सांसदों की कृपा से एक राजनीतिक अखाड़े में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण अधिकतम कार्यवाही बाधित रही है। ऐसे में जगदीप धनखड़ का चुनाव और उनकी संभावित विजय इन अनुशासनहीन सांसदों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जगदीप धनखड़ झुंझुनू क्षेत्र से आते हैं और वे जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण कृषक समुदाय है और जिनका प्रभाव राजस्थान से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी है। रोचक बात यह है कि 2023 में राजस्थान और 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में केवल संयोग नहीं हो सकता कि जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति को भाजपा की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। समझ रहे हो आप? कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने एक ही तीर से अनेक लक्ष्य भेदे हैं और कई विश्लेषकों की बोलती बंद कर दी है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष किसी ढंग के उम्मीदवार को उतारते हैं या यशवंत सिन्हा जैसे ही चुके हुए कारतूस निकालते हैं। वैसे उससे याद आया, सुशासन बाबू एक अलग ही कार्यक्रम चला रहे हैं। विश्वास नहीं आता तो स्वयं देख लीजिए। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट। गाड़ी चला।